प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी और फिट एंड फाइन। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सब चंगे भले हैं, हष्ट पुष्ट हैं। हालेलुया। ओके, तो कल हमने देखा था सेम लूका का हम 13 चैप्टर कर रहे हैं और कल हमने 17 तक उसको फिनिश किया। हालेलुया। और हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने सबके दिन इन बंधनों से छुड़ाई जाने वाली बातों को हमें समझाया। और जब छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा होता है तो हमने देखा कि कैसे जो लोग विरोधी होते हैं वे आप ही हमारी लाइफ से वह लज्जित होते हैं। शैतान जो होता है वो लज्जित होता है, शर्मिंदा होता है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे 18 से हम स्टार्ट करेंगे। सेम 13 चैप्टर 18th वर्स से हम स्टार्ट करेंगे। राई के दाने का दृष्टांत, ये एक बहुत ही नोन अगर कोई भी बाइबल अगर पढ़ता है तो, क्योंकि न्यू टेस्टमेंट सभी पढ़ते हैं, तो अगर किसी ने बाइबल पढ़ी है, थोड़ी भी अगर पढ़ी है, तो इसके बारे में वो जरूर जानते हैं। और ये हमेशा हमें एवरी टाइम हमें इसको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अंदर उस विश्वास को बढ़ाता है। तो चलिए हम पढ़ेंगे। फिर उसने कहा 18th वर्स, लूका का 13 चैप्टर 18th वर्स। ओके। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के एक दाने के समान है। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का जो राज्य है, हमारे यीशु मसीह का जो राज्य है, वो किसके समान है? तो यीशु ने कहा, मैं उसकी उपमा, इन द सेंस मैं उसका कंपैरिजन उसका एक राई के दाने के समान मैं करता हूं, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया। मतलब जो विश्वास है, जो हमारी लाइफ में जो परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर जो हमारा विश्वास है, प्रभु ने कहा वो एक राई के दाने के समान है, जिसे हम अपनी लाइफ में लेते हैं। उसने अपनी बारी में बोया, अपनी लाइफ में हम उसे बोते हैं, अपनी जिंदगी में हम बोते हैं और वह बढ़कर पेड़ हो जाता है। तो अगर हमारी लाइफ में वो राई के दाने के समान भी अगर विश्वास है, तो प्रभु कहता है अगर उस राई के दाने के समान विश्वास को भी अगर हमने अपनी लाइफ में बोया, तो वो जो विश्वास है, इतना छोटा सा लेकिन वो है, राई के दाने के समान वो विश्वास है, और उसे अगर सही भूमि पर बोया तो क्या होगा? वह बढ़कर पेड़ हो जाता है। मतलब हम फलवंत हो जाते हैं, हम फ्रूटफुल हो जाते हैं, हम आशीषित हो जाते हैं, हम ग्रेस से भरते हैं, अगर हमारे अंदर वो छोटा सा राई के दाने का समान विश्वास है और हमने उसे सही भूमि पर अपनी लाइफ में सही तरीके से उसे हमने बोया है, और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु कहता है कि जब हम उस राई के दाने के समान, क्योंकि राई का जो बीज होता है वो वहाँ पे उसका एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है कि राई का जो मस्टर्ड सीड जो होती है, जो होता है वो बहुत छोटा होता है, एकदम छोटा। हम लोग यूजुअली खानों में, तड़कों में भी यूज करते हैं, राइट? वो कितना इतना सा होता है, लेकिन अगर उसका पेड़ आप लोगों ने देखा होगा तो उसके जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो जो पेड़ का जो पत्ते होते हैं वो बड़े, तो इतने छोटे बीज से इतना बड़ा पेड़ जो बनता है, और इतना बड़ा बनता है कि बाद में उस पेड़ के नीचे दूसरे पशु और पक्षी, यूजुअली बर्ड जो होते हैं, जो छोटे जानवर होते हैं, वो आकर उस पर मतलब शेल्टर ले सकते हैं। उसके नीचे कभी बारिश होगी तो उससे बच सकते हैं, धूप से बच सकते हैं। मतलब वो छाया भी देने के लायक है, लोगों को सहारा देने के लायक वो बनता है। कितना बीज? इतना सा बीज। हालेलुया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं ये एक बहुत, जब मैं नई बेबी बिलीवर थी, जब हम नए चर्च में जाते थे, तो हमारे पास्टर्स लोग, अक्सर मैं ये वचन सुनती थी, मुझे बहुत पसंद आता था। मेरी बाइबल में ये काफ़ी ऐसा मार्क भी है। तो ये जितने भी नए हमारे भाई बहन हैं जो अभी बेबी बिलीवर्स हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, और जो पुराने हैं उन सब के लिए भी, क्योंकि कई परिस्थितियों में ऐसा होता है कि हम जो होते हैं, हम उस राई के दाने के समान के विश्वास के दृष्टांत को हम भूल जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स,
यीशु ने कहा है कि अगर हमारी लाइफ में वो राई के दाने के समान भी अगर विश्वास है और हमने उसे सही भूमि पर बोया है, अपनी बारी में बोया, अपनी लाइफ में हमने अगर उसे बोया है और सही तरीके से अगर हमने उसका पालन पोषण किया है, तो वही छोटा सा विश्वास हमारी लाइफ में ऐसा फ्रूटफुलनेस लाएगा, ऐसा ऐसा हम बड़े हो जाएंगे, ऐसा फलवंत हम हो जाएंगे कि हम एक बड़े पेड़, इन द सेंस पेड़ का कंपैरिजन मतलब हम बहुत आशीषित हो जाएंगे और ऐसे हम बन जाएंगे कि हम दूसरों को भी सहारा दे सके, हम दूसरों को भी मदद कर सके, हम दूसरों को भी सुसमाचार दे सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डालियों पर बसेरा करेंगे, फिर प्रभु हमें ऐसी आशीष देगा कि हम दूसरों की आशीष का कारण हम बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच अ वंडरफुल मैसेज जो प्रभु हमसे बातें करता है। तो आशा करती हूँ आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि ये जो वचन है माय डियर फ्रेंड्स, ये मनन करने वाला, इस पर इस पर ध्यान लगाना है, इस पर मनन करना है, ध्यान करना है और अपनी लाइफ में से प्रैक्टिस करना है और वो रिजल्ट्स को देखना है कि कैसे जब हम राई के दाने के समान हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कैसे हमारी लाइफ में वो फ्रूटफुलनेस को, वो फलवंता को हमारी लाइफ में लाता है और हमें इस लायक बनाता है कि हम दूसरों की आशीष का कारण बने, हम दूसरों को शेल्टर दे, दूसरों को सहारा दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए कल हम फिर मिलेंगे। आज हमने 18 और 19 हमने 2 वर्स को किया आज हमने। कल हम फिर मिलेंगे आगे के वचनों के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।